इनफैक्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम हिंदू कल्चर के बारे में बात करें तो मैं बचपन से ही पिछले जन्मों की कहानियाँ बताई जाती हैं। 5 4 लेटिंग गो, 3 2 1 0 लेट गो। हमें मूवीज़ में पिछले जन्मों के बारे में बताया गया है। इवन भगवत गीता में लिखा गया है, कृष्ण भगवान ने कहा है कि सोल कभी मरता नहीं है, बॉडीज चेंज होती रहती हैं। तो एक मेरे पास 2 ऐसे क्लाइंट्स आए थे। एक क्लाइंट ऐसे आई थी जिसके साथ एक प्रॉब्लम थी कि वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। एंड जब वो पास्ट लाइफ में गई, वो उस पॉइंट पे पहुंची जहाँ पे उसने कर्मा इस तरह से कर रखा था, उसने एक मर्डर कर रखा था जिसकी वजह से इस लाइफ टाइम में ब्लॉकेजेस आ रहे थे। एंड जब हमने उन बिकॉज फॉरगिवनेस एक छोटी चीज़ होती है, जस्ट हैव टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस और फॉरगिवनेस मिल जाती है। जब उन्होंने फॉरगिवनेस मांगी उस चीज़ के लिए, तो उसके बाद नाउ शी हैज़ कंसीव, जबकि देखा जाए उसका स्पर्म काउंट वाज बेयरली इवन सफिशेंट फॉर IUI उनके हस्बैंड का, पर उन्होंने नेचुरली कंसीव कर लिया। सोल कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जैसे एनर्जी के लिए कहा जाता है इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सोल एक सोर्स से आता है एंड फिर वो आता है अर्थ प्लेन पे ताकि वो अपने लेसन्स लर्न कर सकें। Hug him. Do you feel his warm embrace? Yeah. Do you feel his love for you? Now focus on that love. Focus on that feeling of love that you have. सबकॉन्शियस माइंड खुद डिसाइड करता है कि क्या चीज़ ज़रूरी है उसके लिए। उसकी हीलिंग ज़्यादा ज़रूरी थी एज़ कम्पेयर टू कि वो पास्ट लाइफ में जाके अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस या कैरियर के बारे में सोचे। क्योंकि जो सोल है, सोल को फाइनेंशियल वर्ल्ड से क्या लेना देना है। और ड्रीम्स को बोला ही गया है एज अ विंडो टू द सबकॉन्शियस माइंड। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो इमोशंस की वेंटिंग होती है कि आपके दिन में ये हुआ, आप उसको वेंट आउट कर रहे हो, आपके इमोशंस सामने आ रहे हैं। बिकॉज मोस्टली आपका कॉन्शियस माइंड, आपका लॉजिकल माइंड उन इमोशंस को स्वीप कर देता है अंडर द कारपेट। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक। आपका स्वागत है 1-on-1 के एक और नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पता है क्यों? आज हम बात करने वाले हैं पुराने जन्म, पिछले जन्मों की। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे बहुत सारे जन्म ऑलरेडी हो चुके हैं, क्या आप इस बात को मानेंगे? या हम आज की लाइफ में अपने पिछले जन्मों में जाकर देख सकते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था? है ना इंटरेस्टिंग? डॉक्टर मीरा पाठक, जो कि एक गायनाकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन उनका पैशन है हीलिंग। वेलकम मैम। हाय अभिषेक। मैम, सबसे पहला क्वेश्चन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये क्या भला है ये? इनफैक्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम हिंदू कल्चर के बारे में बात करें तो मैं बचपन से ही पिछले जन्मों की कहानियाँ बताई जाती हैं। हमें मूवीज़ में पिछले जन्मों के बारे में बताया गया है। इवन भगवत गीता में लिखा गया है, कृष्ण भगवान ने कहा है कि सोल कभी मरता नहीं है, बॉडीज चेंज होती रहती हैं। बचपन में मैंने एक किताब पढ़ी थी डॉक्टर ब्रायन वाइस की, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स करके। उसमें मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप हुई और मैंने भी सीखा कि कैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जाती है। और जब मैंने किया, बहुत सारे क्लाइंट्स का किया, बहुत सारे लोगों ने अपने पास्ट लाइफ्स एक्सेस किए और उन पास्ट लाइफ्स को एक्सेस करने से उनकी लाइफ में जो हीलिंग आई, उनके पुराने पैटर्न्स ब्रेक हुए, उनकी लाइफ के ब्लॉकेजेस रिलीज़ हुए, तो मुझे भी विश्वास हो गया कि पास्ट लाइफ जैसी चीज़ है, एग्जिस्ट करती है। मतलब पास्ट लाइफ एक्सेस किया, मतलब उन्होंने ये देखा कि वो पास्ट लाइफ में क्या थे और उनकी पिछले जन्मों में क्या क्या हुआ था। इसका मतलब यही हुआ क्या? देखिए, अगर हम स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से चलें तो एक सोल के बहुत सारे लाइफ टाइम्स होते हैं और अगर हमें एक लाइफ टाइम एक्सेस करनी है, हम एक सेशन में एक लाइफ टाइम एक्सेस करते हैं, तो वो लाइफ टाइम एक्सेस करने के लिए हमें एक कमांड देना होता है कि व्हाट इज़ मोस्ट रेलेवेंट टू दिस लाइफ टाइम। इस लाइफ टाइम के लिए कौन सा ऐसा लाइफ टाइम है जिसमें सबसे ज़्यादा लेसन्स हैं। तो जब हम वो कमांड देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड अपने आप उस तरफ लेके जाता है जिस तरफ वो पास्ट लाइफ है, जिसके अंदर वो ब्लॉकेजेस हैं, जिनको क्लियर किया जाए, जिनको हील किया जाए, तो प्रेजेंट लाइफ हैप्पी और हेल्दी हो सकती है।
और मैंने देखा है अब तक जितने भी आए हैं अपना पास्ट लाइफ एक्सेस करने के लिए मन से आए, ट्रस्ट लेके आए हैं, वो सब अपनी कोई ना कोई पास्ट लाइफ एक्सेस करके गए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एकदम आंख बंद करके विश्वास कर लें कि क्या उन्होंने वो पास्ट लाइफ एक्सेस की, क्या वो फैंटेसी थी, बट हमें रिज़ल्ट ऐसे दिखता है कि जब उन्होंने वो पास्ट लाइफ एक्सेस की, उनको एक्चुअली अपनी लाइफ में फ़ायदा हुआ, उनके वो ब्लॉकेजेस रिमूव हुए, उनके वो पैटर्न्स रिलीज़ हुए जो उन्हें उस लाइफ टाइम में दिखे थे। कैसे फ़ायदा हुआ उनको, क्या हुआ उनकी लाइफ में? मैं अगर एग्जांपल दूं तो एक मेरे पास 2 ऐसे क्लाइंट्स आए थे। एक क्लाइंट ऐसे आई थी जिसके साथ एक प्रॉब्लम थी कि वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, एंड जब वो पास्ट लाइफ में गई वो उस पॉइंट पे पहुंची जहाँ पे उसने कर्मा इस तरह से कर रखा था, उसने एक मर्डर कर रखा था जिसकी वजह से इस लाइफ टाइम में ब्लॉकेजेस आ रहे थे। एंड जब हमने उन बिकॉज फॉरगिवनेस एक छोटी चीज़ होती है, जस्ट हैव टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस और फॉरगिवनेस मिल जाती है। जब उन्होंने फॉरगिवनेस मांगी उस चीज़ के लिए, तो उसके बाद नाउ शी हैज़ कंसीव, जबकि देखा जाए उसका स्पर्म काउंट वाज बेयरली इवन सफिशेंट फॉर IUI उनके हस्बैंड का, पर उन्होंने नेचुरली कंसीव कर लिया। तो यहाँ पे एक ब्लॉकेज रिमूव होते हुए दिखाई दी। वैसे ही दिस टाइम अराउंड जो मेरी लास्ट क्लाइंट आई थी क्रिस्टीना, उसकी भी लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस थे, करंट लाइफ के पैटर्न्स थे, वो उस पास्ट लाइफ पे बेस्ड थे। तो उनकी परमिशन से आई रिकॉर्डेड दैट सेशन सो दैट आपके दर्शकों को भी आइडिया लग सके कि पास्ट लाइफ में जाना इतना डरावना नहीं होता जितना लगता है लोगों को, और एक्चुअली बहुत इजी प्रोसेस है। आप किसी को भी उसकी पुरानी यादें कैसे याद दिलाती हैं? मतलब क्या इसको सम्मोहन कहेंगे? हाँ, इसमें हिप्नोथेरेपी यूज़ होती है, और हिप्नोथेरेपी में हम बात करते हैं अगर माइंड की, तो माइंड के 2 हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिकल है, उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर है, पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड है बहुत वाइज है और उसमें जन्मों जन्मों तक की मेमोरी स्टोर्ड है। इनफैक्ट जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, आपका कॉन्शियस माइंड मुझसे बात कर रहा है, पर आपका सबकॉन्शियस माइंड सब तरह से इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का काम है हमें सर्वाइवल देना। तो हर इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है और उसको स्टोर करता जा रहा है अपने पास, बट कॉन्शियस माइंड नहीं चाहता कि आप अपने आप को ओवरलोड करो विद टू मच इन्फॉर्मेशन, तो वो सब कॉन्शियस माइंड पे एक बैरियर लगा के रखता है। तो जब हम वो हिप्नोथेरेपी की प्रैक्टिस करते हैं, हम इस तरह से करते हैं ताकि वो कॉन्शियस माइंड एक तरह से हट जाए और हमारा डायरेक्ट एक्सेस, हमारी डायरेक्ट जो वार्तालाप होती है, कन्वर्सेशन होती है, वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड से होती है। एंड सबकॉन्शियस माइंड इतना वाइज होता है कि वो फिर बाद में अपने आप ही सॉल्यूशंस देने लग जाता है प्रेजेंट डे चैलेंजेस की, जो क्लाइंट्स को हो रहे होते हैं, लोगों को हो रहे होते हैं। आपने अभी मैम एक नाम मेंशन किया क्रिस्टीना का, जिसने आपको कंसेंट दिया था रिकॉर्ड करने के लिए उसकी फाइंडिंग। तो अगर आपकी और आपके क्लाइंट की कंसेंट हो, क्या आप शेयर करेंगी ऑडियंस के साथ उसकी फाइंडिंग्स क्या थी? व्हाई नॉट, लेट्स गो अहेड, लेट्स लुक एट द क्लिप। ठीक है, चलिए पहले क्लिप देखते हैं, फिर आप बताइएगा क्या इसमें हो रहा है। Now, Christina, before we start, I'd like to tell you that if you feel any discomfort or you feel uncomfortable during the session, then just let me know and I'll bring you up. Okay. है ना? And now I want you to completely focus on my voice. Pay no attention to any sound outside except the sound of my voice. Okay. For these are sounds of everyday life and they will serve to take you deeper and deeper, more in touch with your subconscious mind. So now lie back comfortably, close your eyes, start taking deep breaths. With every breath that you inhale, feel the cold air entering through your nostrils. That cold air which is entering through your nostrils brings relaxation, more and more relaxation, and it enters into your lungs, making you feel more and more relaxed, more and more comfortable, taking you deeper and deeper into relaxation. And as you exhale, feel the warm air leaving through your nostrils, taking with it all the tensions, worries and anxieties of the day. And with every breath that you take, say the word relax to yourself. Relax. 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 Now, Christina, focus on your toes and move a relaxation. Imagine all the relaxation from the universe, warm, cozy relaxation from the universe entering through your toes. Move this relaxation upwards from your toes to your heels to your ankles. Feel this warm, cozy relaxation. Feel this relaxation moving upwards into the calves of your legs. Feel the weight of your legs pushing down and feel your legs relaxing deeply, deeply relaxing.
And this relaxation moves now into your knees as you concentrate only on my voice. Pay no attention to any sound outside except for the sound of my voice, for these sounds are everyday sounds of life and will only facilitate you to go deeper and deeper and go even deeper into this deep, deep state of relaxation. Now feel this warm, cozy relaxation moving upwards into your thighs and your hips and through the midsection of your body. Feel your stomach muscles relaxing, deeply relaxing, and the entire chest area becomes saturated with this relaxation. Breathing becomes very deep, gentle, rhythmic, and the drowsy, sleepy, daydreamy feeling of relaxation takes over, letting go. Drifting down deeper and deeper, and your arms, hand, and fingers are relaxing. Feeling a numb, pleasant, tingling feeling through your fingers as this relaxation, this warm, cozy relaxation grows deeper and deeper. Neck muscles are relaxing, and all the little muscles in the scalp are letting go, feeling deeply relaxed. This relaxation moves down over your forehead and down over your eyelids as your jaw muscles relax deeply, deeply relaxing and growing lighter and lighter. And now as I count from 5 down to 0, with each count down, you get 4 times more relaxed. You get 4 times more in touch with your subconscious mind. And your focus and clarity on your inner experience increases tenfold with every countdown. And when I reach 0, you will be deeply in touch with your subconscious mind. 5, 4, letting go, 3, 2, 1, 0, let go. With every new breath, feel the breath going slightly more deep. The deeper it goes, more relaxed you feel, more relaxed you feel, and more relaxed you feel the deeper you go. And the deeper you go, more relaxed you feel, and with every breath, you keep going deeper and deeper. And now as I maintain silence for the next 1 second, you keep going deeper and deeper, more and more in touch with your subconscious mind, more and more focused on your inner experience. Focus your attention on your eyelids, and with every breath, feel all tension going out with the exhaling breath. Now get in touch with the tension-free state of your eyelids and become one with the feeling. And as you get in touch with this feeling in your eyelids, you can make believe that your eyes are sealed shut and you cannot open them. The harder you try, the more difficult it becomes. Pay no attention to any sound outside except the sound of my voice, for these sounds are sounds of everyday life and will tend to relax you and allow you to go even deeper into this deep, deep state of relaxation. And now, Christina, I'm going to ask you to visualize or imagine yourself on the top of a staircase. This staircase has 20 steps down. It's very well lit with sturdy handrails on both sides. It's okay to imagine. And now imagine your perfect staircase. It may be one that you've gone through before, or it might be a brand new one, but whatever you see is perfect and correct. And when you see yourself standing at the top of the staircase, I want you to say yes. And your voice takes you deeper and deeper, more in touch with your subconscious mind. Do you see yourself standing? Yes. Good. Now tell me, what does the staircase look like? It is a round Good. staircase. Good. It has a beautiful railings. Beautiful railings. Yeah. And what are the steps made up of? Normal tiles. Normal tiles. Yeah. और रेलिंग्स मेटल की हैं कि वुड की? Metal. मेटल की. Yeah. Now that you're standing on the top of this round staircase with beautiful railings Yeah. made up of metal and normal tiles, I want you to take a deep breath and visualize all the relaxation from the universe entering you. And as you exhale this breath, visualize and see white light coming out through your nostrils, and it forms a protective shield around you. And as I say, activate, crystallize, lock. It locks around you, keeping you safe, secure, divinely guided and protected at all times. You are balanced and in complete harmony with yourself. Know that at this time,
all the energies which do not serve your highest good will stand to one side, allowing you to access your healing through this past life session. पीछे कुछ नहीं है. ठीक है, blank है, Yeah, empty space. empty space, that garden only. Like उस बेंच पे मैं अकेले हूँ. वेरी बस. नाइस. और तुम्हारे राइट हैंड साइड पे क्या है? Trees. गुड. अब जिस बेंच पे तुम बैठी हो वो किस कलर की बेंच है? White. वेरी नाइस. उसके राइट साइड पे बैठी हो कि लेफ्ट साइड पे बैठी हो? Right. Very good. Now, Christina, that you're sitting in your healing space with the hut in front, क्या इस हट की कोई सिग्निफिकेंस है? तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछो और वो बताएगा कि हट की क्या सिग्निफिकेंस है. यू विल गेट अ नोइंग. You might get a thought, you might get a knowing, you might even hear a voice telling you the answer, you might see the answer written somewhere. What is the significance of the hut that you're seeing in your healing space? And trust everything that comes up. उस हट के अंदर झांक के देखो क्या दिख रहा है. जाओ उसका दरवाज़ा खोलो. Open that door. See what do you see. Wow. Go ahead. I want you to release all your emotions right now. Release them. It's all right. Go ahead. Go ahead. Know that whatever emotions that you release right now, they are permanently being released into the white light. They are leaving your space. Feel those emotions and let those emotions go. Release them. Release those emotions. What do you see? I see my brother. Good. So you see Sherry inside? Yeah. It's all right. It's all right, Christina. Cry. Look at him. What is he? How is he looking? कैसे दिख रहे हैं? It's all right. It's all right. Release those emotions. Release that grief. Tell me, कैसे दिख रहे हैं वो? The last time I saw him. He's looking like the last time you saw. Yeah. And what is the expression on his face? He's looking at me. He's looking at him. Yeah. And is he smiling? What is the expression on his face? Yeah, he's smiling. Good. So I want you to put him in a ball of white light. As I say 1, 2, 3, he's in a ball of white light of his own. He is in a protective shield of white light. You are in your own protective shield of white light. What would you like to do, Christina? जब वो दिख रहे हैं तुम्हें, looking like the way he looked when you saw him last. Hug him. Go ahead and hug him. Go ahead and hug him. Christina, I want you to release all those emotions. Know that you are releasing this grief further permanently into the white light. तुम्हारा grief release हो रहा है. Feel those emotions and let them go. जाने दो इस grief को. Release करो. Good. Release him. Hug him. Hug him. Do you feel his warm embrace? Yeah. Do you feel his love for you? Now focus on that love. Focus on that feeling of love that you are having right now. Release your emotions. आज तुम फाइनली उस ग्रीफ को रिलीज कर रहे हो, उन इमोशंस को रिलीज कर रहे हो. देखते जाओ जैसे जैसे वो इमोशंस रिलीज हो रहे हैं वाइट लाइट में, वो जाते हुए दिखाई देंगे. तो वाइट लाइट में ब्लैक मिस्ट की तरह से वो चले जाएंगे, तुम्हारा स्पेस छोड़ देंगे ये इमोशंस. एंड नाउ व्हाट यू फील विद इन यू इज़ नॉट पेन, इट इज़ नॉट ग्रीफ, बट यू फील दैट लव विद इन यू that your brother had for you, the love that you have for him. Fill yourself up with that love. Feel the strength of that love within you.
Feel that courage that love brings. फील हो रहा है हल्का होता? वो जो ग्रीफ है वो फील हो रहा है हल्का होता? Yeah. वो इमोशंस जाते हुए महसूस हो रहे हैं? Yeah. तुम्हारे अंदर से निकलते हुए महसूस होंगे, तुम्हें लाइट होता हुआ महसूस होगा. यू आर फाइनली रिलीजिंग ऑल दोज इमोशंस ऑफ ग्रीफ दैट यू हैड फॉर हिम. और अब अपने आप को महसूस करो उस प्यार से भरते हुए दैट यू हैड फॉर हिम एंड टेल हिम. क्या कहना चाहते हो उनको? ही इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. ही केम टू विजिट यू. जानो जब तुम बोल रही हो तो शेरिन इज listening to every word that you're saying. He's hearing every word that you're He's saying. not saying anything. कोई बात नहीं, वो सुन रहा है तुम्हारी बातों को. He is letting you process your emotions. वो तुम्हें अपने इमोशंस प्रोसेस करने का टाइम दे रहा है. आज तुम रिलीज करो वो सारे इमोशंस, पेन के, वो सारे इमोशंस, ग्रीफ के, वो सारे इमोशंस जो तुमने महसूस किए थे एट द टाइम व्हेन ही लेफ्ट यू. Don't hold back your emotions. Seeing him leave his body, that grief of losing him, that grief is leaving you now permanently. And you're feeling lighter and lighter. Maybe he is waiting कि तुम कुछ कहोगी, तुम कुछ पूछोगी. Take your time. Take your time. It's all right. Take your time. Every breath that you are taking in your healing space is healing you. It is filling you with love. ठीक लग रहा है? हल्का लग रहा है? अब तुमने देखा तुम्हारा हार्ट स्माइल कर रहा है. Yeah. इट इज़ फीलिंग ऑल दैट लव अगेन. क्या आज वो हार्ट उस नमनेस को रिलीज़ करने के लिए रेडी है जो वो फील करने लग गया था? Yeah. गुड. तो रिलीज दैट नमनेस ऑल्सो. नो दैट दैट नमनेस हैज़ ऑल्सो बीन रिलीज्ड इन टू द वाइट लाइट विद दोज टीयर्स. तुम्हारे टीयर्स के साथ वो सारा दुख, वो सारा सैडनेस, सॉरो, ग्रीफ सब रिलीज़ हो गया है. तुम्हारे टीयर्स के साथ इवन वो नमनेस वॉश आउट हो गई है जो तुम फील करने लग गई थी. और अब क्या पूछना चाहते हो शेरिन से? क्या कहना चाहती हो ताकि तुम्हें क्लोजर मिले? क्या कहना रह गया I था? just want to say that we all miss him. We all miss him terribly. And I just want him to be happy. वो जहाँ भी हो, वो खुश रहे बस. और I want him to be protected. वो जहाँ भी हो, खुश रहे बस. I just want him to be happy. And don't worry about us. We'll be fine. गुड. And Very nice. I'll take care of Joanna, Neil, and Nia. Don't worry, I'll take care of Jinu. Good. Don't worry, I'll take care about Mom. वेरी गुड.
You just be happy wherever you are. And I can see him crying now. गुड गुड वो यही सुनना चाहते थे. इट्स ऑल राइट, ऑल राइट, इट्स ऑल राइट. रिलीज योर इमोशंस. उन इमोशंस को रिलीज करो जो तुम्हें होल्ड बैक कर रहे हैं, जो तुम्हारे हाईएस्ट गुड के नहीं है. उन सारे इमोशंस को आज परमानेंटली रिलीज कर दो वाइट लाइट में. इट्स ऑल राइट. टेक योर टाइम. Feel those emotions and will your body, every part of your mind will help you make it happen as you repeat after me. I now choose to I now choose to completely and deeply completely and deeply love, love, accept, accept, and forgive myself. and forgive myself. I release I release all incompatible all incompatible thoughts, thoughts, emotions, emotions, energies, words, and deeds and deeds into the white light into the white light right now. right now. And a third time, feel, see, and sense yourself. As you repeat these words, feel, see, sense yourself filling up with love, acceptance, and forgiveness for your own self. As you say these words, I now choose to I now choose to completely and deeply completely and deeply love, love, accept, accept, and forgive myself. and forgive myself. I release I release all incompatible all incompatible thoughts, thoughts, emotions, emotions, energies, energies, words, words, and deeds and deeds into the white light into the white light right now. right now. And now I want you to stand up from your healing space, ground and balance yourself with an attitude of gratitude. Thank everything and everyone in the universe which made it possible for you to access your healing here today. And above all, I want you to thank yourself for all the courage to access your own healing here. And now, as I say 1, 2, 3, all the images will fade and you will see yourself at the bottom of the staircase. So 1, 2, 3, now. Now you are at the bottom of the staircase. Yeah. You are at the bottom of the 20 steps. Yeah. Now know that as you climb that 20 steps, you are carrying with you love, acceptance, and forgiveness for your own self. Okay. Today you have found love for your own self, courage and strength within your own self. Yeah. So with your right foot, start climbing up the 20 steps. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Are you at the top of the staircase now? Yeah. Very good now. I can feel everything went back, like जो मेरे Very अंदर था good. सब निकल गया. वो एक एक स्टेप चढ़ते चढ़ते everything that was disturbing me, या वो सब Very निकल good. गया. You've done an absolutely wonderful job. And now standing at the top of the staircase, are you all alone? Yeah. Know that you have the blessings of your forefathers, you have the blessings of your ancestors, and your spiritual team, your guardian angels will always be there with you to guide and support you. Okay. Now in a few minutes I'm going to count you up from 1 to 5. At 5 you will be fully awake, feeling really good about yourself. But first we start with 0. Okay. And there is a tendency to go even deeper with 0. And when you are at 0, each and every time I suggest the words let go to you for the purpose of healing. You will go quickly, calmly and deeply to this level or even deeper, and the physical body will relax and the mind will be calm. Now start coming up with 1. Higher with 2, further up with 3. You are aware of everything with 4 and 5, eyes open wide awake. 1, 2, 3, 4, 5, eyes open wide awake. 1, 2, 3, 4, 5, eyes open wide awake. Welcome back. And know that nothing can disturb or distract you till you are ready to deal with it. Nothing can disturb or distract you till you are ready to deal with it. Nothing can disturb or distract you till you are ready to deal with it. And how are you feeling? I could feel my legs. क्रिस्टीना शाजन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन यानी पूर्व जन्म तक उनकी जाने की यात्रा देख रहे हैं। डॉक्टर मीरा पाठक क्रिस्टीना को उनके पिछले जन्म में ले जाने के दौरान उनकी हीलिंग कर रही है। क्रिस्टीना इस दौरान सम्मोहन की अवस्था में अपने भाई शेरिन, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनसे मिलती है। यहां हमने इसका केवल छोटा हिस्सा दिखाया है। पूरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन देखने के लिए
पॉडकास्ट के अंत तक प्रतीक्षा करें। तो मैम, ऑडियंस ने देखा कैसे क्रिस्टीना, जो आपकी एक क्लाइंट है, वो अपने पुनर्जन्म में गई, हीलिंग हो रही है, वो रो रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो आप किस तरह से उसको उसकी पास्ट लाइफ में लेके गए? देखिए, क्रिस्टीना जब आई थी मेरे पास, तो वो अपना पास्ट लाइफ एक्सेस करने के लिए आई थी, और उसका जो मेन क्वेश्चन था वो ये था कि उसे अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस रिमूव करने थे, अपने कैरियर में ब्लॉकेजेस रिमूव करने थे। पर उसके जो रास्ते में आ रहा था वो ये आ रहा था कि उसके साथ बहुत ग्रीफ अटैच था। तो सबकॉन्शियस माइंड खुद डिसाइड करता है कि क्या चीज़ ज़रूरी है उसके लिए। उसकी हीलिंग ज़्यादा ज़रूरी थी एज़ कम्पेयर टू कि वो पास्ट लाइफ में जाके अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस या कैरियर के बारे में सोचे। क्योंकि जो सोल है, सोल को फाइनेंशियल वर्ल्ड से क्या लेना देना है, उसको मटेरियल वर्ल्ड से क्या लेना देना है। उसको ये देखना है कि क्रिस्टीना अपने ग्रीफ से रिलीफ हो पाती है कि नहीं हो पाती। एक उसका क्वेश्चन ये भी था कि जो उसने अभी अपना ब्रदर लूज़ किया था 1 साल पहले, वो उन्हीं को अपने पास्ट लाइफ में देखना चाहती थी। बट वो शेरिन, उनके जो ब्रदर का नाम है, 1 साल से जब वो ग्रीफ कैरी कर रही थी, शी वॉज नॉट एबल टू रिलीज़ इट। अब सबकॉन्शियस माइंड ने ये डिसाइड किया कि हम फर्स्ट उस ग्रीफ को रिलीज़ करें, वहाँ हीलिंग लाएं, फिर पास्ट लाइफ में जाएं, क्योंकि वो ग्रीफ उस पास्ट लाइफ को कलर कर सकती है। उस ग्रीफ के साथ जब वो पास्ट लाइफ देखेगी तो वो उसको एक न्यूट्रल वे में नहीं देख पाएगी, वो उस ग्रीफ को फिर से री एक्सपीरियंस करेगी, उस ट्रॉमा को फिर से री एक्सपीरियंस करेगी। तो जब हम फर्स्ट टाइम उसकी हीलिंग स्पेस में गए, जो हमारा एक प्रोसेस होता है कि पहले हीलिंग स्पेस में जाना है, तो जब हम उसको हीलिंग स्पेस में लेके गए तो वहाँ पे उसको ऑलरेडी अपना ब्रदर की कॉन्शियसनेस वहाँ मिली, एंड वहाँ पे वो जब उसको क्लोजर मिला अपने ब्रदर के साथ, तब वो अपना नेक्स्ट स्टेप एक्सेस कर पाई, जो था कि पास्ट लाइफ एक्सेस करना है। क्रिस्टीना शाजन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन यानी पूर्व जन्म तक उनकी जाने की यात्रा देख रहे हैं। डॉक्टर मीरा पाठक क्रिस्टीना को उनके पिछले जन्म में ले जाने के दौरान उनकी हीलिंग कर रही है। क्रिस्टीना इस दौरान सम्मोहन की अवस्था में अपने भाई शेरिन, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनसे मिलती है। Now, Christina, before we start, I'd like to tell you that if you feel any discomfort or you feel uncomfortable during the session, then just let me know and I'll bring you up. Okay. है ना? And now I want you to completely focus on my voice. Pay no attention to any sound outside except the sound of my voice. For these are sounds of everyday life and they will serve to take you deeper and deeper, more in touch with your subconscious mind. So now lie back comfortably, close your eyes, start taking deep breaths. With every breath that you inhale, feel the cold air entering through your nostrils. That cold air which is entering through your nostrils brings relaxation, more and more relaxation, and it enters into your lungs, making you feel more and more relaxed, more and more comfortable, taking you deeper and deeper into relaxation. And as you exhale, feel the warm air leaving through your nostrils, taking with it all the tensions, worries and anxieties of the day. And with every breath that you take, say the word relax to yourself. Relax. 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 Now, Christina, focus on your toes and move a relaxation. Imagine all the relaxation from the universe, warm, cozy relaxation from the universe entering through your toes. Move this relaxation upwards from your toes to your heels, to your ankles. Feel this warm, cozy relaxation. Feel this relaxation moving upwards into the calves of your legs. Feel the weight of your legs pushing down, and feel your legs relaxing deeply, deeply relaxing. And this relaxation moves now into your knees as you concentrate only on my voice. Pay no attention to any sound outside except for the sound of my voice, for these sounds are everyday sounds of life and will only facilitate you to go deeper and deeper and go even deeper into this deep, deep state of relaxation. Now feel this warm, cozy relaxation moving upwards into your thighs and your hips and through the midsection of your body. Feel your stomach muscles relaxing, deeply relaxing, and the entire chest area becomes saturated with this relaxation. Breathing becomes very deep, gentle, rhythmic, and drowsy, sleepy,
Daydreamy feeling of relaxation takes over, letting go. Drifting down deeper and deeper, and your arms, hand, and fingers are relaxing. Feeling a numb, pleasant, tingling feeling through your fingers as this relaxation, this warm, cozy relaxation grows deeper and deeper. Neck muscles are relaxing, and all the little muscles in the scalp are letting go, feeling deeply relaxed. This relaxation moves down over your forehead and down over your eyelids as your jaw muscles relax deeply, deeply relaxing and growing lighter and lighter. And now, as I count from 5 down to 0, with each count down, you get 4 times more relaxed. You get 4 times more in touch with your subconscious mind, and your focus and clarity on your inner experience increases tenfold with every countdown. And when I reach 0, you will be deeply in touch with your subconscious mind. 5, 4, letting go, 3, 2, 1, 0, let go. With every new breath, feel the breath going slightly more deep. The deeper it goes, more relaxed you feel, more relaxed you feel, and more relaxed you feel the deeper you go. And the deeper you go, more relaxed you feel, and with every breath, you keep going deeper and deeper. And now, as I maintain silence for the next 1 second, you keep going deeper and deeper, more and more in touch with your subconscious mind, more and more focused on your inner experience. Focus your attention on your eyelids, and with every breath, feel all tension going out with the exhaling breath. Now get in touch with the tension-free state of your eyelids and become one with the feeling. And as you get in touch with this feeling in your eyelids, you can make believe that your eyes are sealed shut and you cannot open them. The harder you try, the more difficult it becomes. Pay no attention to any sound outside except the sound of my voice, for these sounds are sounds of everyday life and will tend to relax you and allow you to go even deeper into this deep, deep state of relaxation. And now, Christina, I'm going to ask you to visualize or imagine yourself on the top of a staircase. This staircase has 20 steps down. It's very well lit with sturdy handrails on both sides. It's okay to imagine. And now imagine your perfect staircase. It may be one that you've gone through before, or it might be a brand new one, but whatever you see is perfect and correct. And when you see yourself standing at the top of the staircase, I want you to say yes. And your voice takes you deeper and deeper, more in touch with your subconscious mind. Do you see yourself standing? Yes. Good. Now tell me, what does the staircase look like? It is a round Good. staircase. Good. It has a beautiful railings. Beautiful railings. Yeah. And what are the steps made up of? Normal tiles. Normal tiles. Yeah. और रेलिंग्स मेटल की हैं कि वुड की? Metal. मेटल की. Yeah. Now that you're standing on the top of this round staircase with beautiful railings Yeah. made up of metal and normal tiles, I want you to take a deep breath and visualize all the relaxation from the universe entering you. And as you exhale this breath, visualize and see white light coming out through your nostrils, and it forms a protective shield around you. And as I say, activate, crystallize, lock. It locks around you, keeping you safe, secure, divinely guided and protected at all times. You are balanced and in complete harmony with yourself. Know that at this time, all the energies which do not serve your highest good will stand to one side, allowing you to access your healing through this past life session. And now as we go down, as I say, I will count down from 20 down to 0. You start going down with your left foot forward, and with every step that you go down, every step and count down, you get 10 times more in touch with your subconscious mind, and your focus and clarity on your inner experience also increases 10 times. And when you reach 0, when you get to the bottom of the staircase, you will be very deep in your own subconscious mind, and your body will feel light and comfortable, as if the whole body is made up of light only.
So starting now, know that you're safe, secure, divinely guided and protected at all times. Put your left foot forward and start going down the staircase. 20, 19, 18, 17, 16, 15. Deeper and deeper, more in touch with your subconscious mind. 14, 13, 12, 11, 10, 9. You are doing a good job. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let go. Are you at the bottom of the staircase now? Yeah. Now, Christina, I want you to turn around and see there's a very beautiful corridor. And it has a red carpet on it. And it has a door at the end. Can you see the door? Yeah. This is a door to your healing space. It is a space which your subconscious mind has already prepared for you. It is a space where positive and permanent transformation of your subconscious mind can take place. And it is a place which has all the answers to your present day challenges. They are all waiting for you in this space. So now I want you to walk towards the door, and when you reach the door, say yes. पहुंच गए? Yeah. गुड. तो बताओ डोर कैसा दिख रहा है? It's a huge brown Very color nice. door, and it has a huge like handle, गुड. golden color का handle है. It's a huge brown color का door. गुड. एंड ये हैंडल कैसा है? इज इट अ हैंडल और इज इट अ नॉब? No, it's a handle. Good. So at 1, I want you to touch the handle. 2, you will twist the handle. And 3, you will open the handle and tell me, do you need to push the door or pull the door to enter your I healing? have to pull the door. Good. So at 3, you pull the door and enter into your healing space. 1, 2, 3, now. Have you entered your healing space? Yeah. क्या दिख रहा है? Light. Very good. I can only see light. वेरी गुड. किस कलर की लाइट दिख रही है तुम्हें? बहुत अच्छा है. White color का. बहुत अच्छा है. वाइट लाइट है. अब जैसे मैं 1, 2, 3 बोलूँगी, दिस वाइट लाइट विल कन्वर्ट into a healing space. It's beautiful that your healing space is made up of white light. It's amazing. What I want you to do is, as I say 1, 2, 3, this white light will convert into a place in nature where you feel most relaxed, most safe, most comfortable. तो जैसे ही मैं 1, 2, 3 बोलूँगी, 3 पे वो नेचर के उस प्लेस में कन्वर्ट हो जाएगी जहाँ तुम सबसे ज़्यादा सेफ, कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड फील करती हो. 1, 2, 3 now, and know that your subconscious mind is aiding you in this process completely. दिख रहा है? पहुँच गए? Yeah. क्या दिख रहा है? You're doing good. Tell me, क्या दिख रहा है तुम्हें? कहाँ हो तुम? I can see light only. Can you make out something over there? इस लाइट में क्या तुम मेक आउट कर पा रही हो? ध्यान से देखो. फोकस 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 एंड यू विल रीच अ गार्डन. एक गार्डन दिखेगा बहुत सुंदर, जिसमें फाउंटेन है. ब्लू कलर का वाटर है उस फाउंटेन में. वाइट कलर का फाउंटेन है. उस गार्डन में एक वाइट कलर की बेंच है. एक वाइट कलर का लैम्प पोस्ट है. दैट लैम्प पोस्ट इज टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड. कैन यू सी इट? बिकॉज आई कैन सी यू देयर. Yeah. गुड. अब आराम से उस बेंच पे बैठ जाओ और देखो वहाँ बैठ के कि तुम्हारे सामने क्या है. What is to the front of you in this garden? क्या दिख रहा है? I don't know. I'm just sitting there. और सामने क्या है तुम्हारे जब तुम वहाँ बैठी हो? एक हट है. वेरी गुड. एक हट है तुम्हारे सामने. Yeah. बहुत अच्छा. और क्या दिख रहा है उस हट के अलावा? All nature. The green. ग्रीन है.
greenery. पेड़ हैं, पौधे हैं? Yeah, flowers. फ्लावर्स? किस कलर के फ्लावर्स हैं? Lavender. लेवेंडर, वेरी गुड। क्या तुम उन्हें स्मेल कर पा रही हो? I think, Hmm. yeah, I can sense. हाँ, Yeah. you can sense it. And then look towards your left hand side. What is there to your left hand side? बहुत अच्छा कर रही हो, टेल मी। I think it's the nature only. नेचर The है, flowers and trees. फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं, बहुत अच्छा। क्या है तुम्हारे पीछे? What is behind you? पीछे कुछ नहीं है. ठीक है, ब्लैंक है, Yeah, एम्प्टी स्पेस। empty space, that garden only. Like उस बेंच पे मैं अकेले हूँ. वेरी बस. नाइस। और तुम्हारे राइट हैंड साइड पे क्या है? Trees. गुड। अब जिस बेंच पे तुम बैठी हो वो किस कलर की बेंच है? White. वेरी नाइस। उसके राइट साइड पे बैठी हो कि लेफ्ट साइड पे बैठी हो? Right. वेरी गुड, राइट साइड पे बैठी हो। अब वहाँ इस जगह में जहाँ तुम्हारे सामने हट है, ग्रीनरी है, लेवेंडर कलर के फ्लावर्स हैं, उनका सेंट तुम सेंस कर पा रही हो। तुम्हारे लेफ्ट में नेचर है, फ्लावर्स हैं, ट्रीज़ हैं, तुम्हारे पीछे ब्लैंक है, एम्प्टी स्पेस है, गार्डन है, क्या? और तुम्हारे राइट साइड में वो ट्रीज़ हैं, और तुम उस वाइट बेंच के राइट साइड पे बैठी हो। तुम कैसा महसूस कर रही हो? Good. गुड। Yeah. Like. Now I want you to Peaceful. know, Christina, that you are always protected by that protective shield of white light. You are safe, secure, divinely guided and protected at all times in your healing space. Know that with every breath that you take in your healing space, you're automatically healed. You're being healed on your own by every breath that you're taking. And every breath is taking you deeper and deeper, more in touch with your subconscious mind. Every breath is increasing your focus and your clarity in your inner experience. And with every breath, I want you to amplify and magnify this feeling of good, this feeling of goodness that you are having within you. Amplify it, magnify it, fill yourself up with this feeling from head to toe, toe to head, front and back. Completely fill yourself up with this feeling. And look around you. Tell me, what is the time of the day? It's evening. Very good. Like it's 5ish, 6, 5 to 6 between. Very good. Do you see a water body around you? Water? कोई वाटर बॉडी दिखाई दे रही है तुम्हें अपने आसपास? कोई ब्रुक, कोई फाउंटेन? नहीं. गुड। लुक अपवर्ड्स एट द स्काई। स्काई कैसा है? It's blue. वेरी नाइस। Beautiful. I'm wearing this white गुड। dress. Wearing white dress. Look at your feet. Are these feet yours? Yeah. Good. And what is beneath your feet? Grass. And how does this grass feel? Soothing. It's soothing. Is the ground cold or hot or warm? It's cold. Good. Now, Christina, that you're sitting in your healing space with the hut in front, क्या इस हट की कोई सिग्निफिकेंस है? तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछो और वो बताएगा कि ये हट की क्या सिग्निफिकेंस है। यू विल गेट अ नोइंग, you might get a thought, you might get a knowing, you might even hear a voice telling you the answer, you might see the answer written somewhere. What is the significance of the hut that you are seeing in your healing space? And trust everything that comes up. उस हट के अंदर झांक के देखो क्या दिख रहा है। जाओ उसका दरवाज़ा खोलो, open that door, see what do you see. Wow, go ahead. I want you to release all your emotions right now. Release them. It's all right. Go ahead. Go ahead.
Know that whatever emotions that you release right now, they are permanently being released into the white light. They are leaving your space. Feel those emotions and let those emotions go. Release them. Release those emotions. What do you see? I see my brother. Good. So you see Sherry inside? Yeah. It's all right. It's all right, Christina. Cry. Look at him. What is? How is he looking? कैसे दिख रहे हैं? It's all right. It's all right. Release those emotions. Release that grief. Tell me, कैसे दिख रहे हैं वो? The last time I saw him. He's looking like the last time. Yeah. And what is the expression on his face? He's looking at me. He's looking at him. Yeah. And is he smiling? What is the expression on his face? Yeah, he's smiling. Good. So I want you to put him in a ball of white light. As I say 1, 2, 3, he's in a ball of white light of his own. He is in a protective shield of white light. You are in your own protective shield of white light. What would you like to do, Christina? जब वो दिख रहे हैं तुम्हें, looking like the way he looked when you saw him I last. don't hug him. Go ahead and hug him. Go ahead and hug him. Christina, I want you to release all those emotions. Know that you are releasing this grief further permanently into the white light. तुम्हारा grief release हो रहा है. Feel those emotions and let them go. जाने दो इस grief को. Release करो. Good. Release them. Hug him. Hug him. Do you feel his warm embrace? Yeah. Do you feel his love for you? Now focus on that love. Focus on that feeling of love that you are having right now. Release करो ये emotions. आज तुम फाइनली उस ग्रीफ को रिलीज कर रहे हो, उन इमोशंस को रिलीज कर रहे हो. देखते जाओ जैसे जैसे वो इमोशंस रिलीज हो रहे हैं वाइट लाइट में, वो जाते हुए दिखाई देंगे. वाइट लाइट में ब्लैक मिस्ट की तरह से वो चले जाएंगे, तुम्हारा स्पेस छोड़ देंगे ये इमोशंस. एंड नाउ व्हाट यू फील विद इन यू इज़ नॉट पेन, इट इज़ नॉट ग्रीफ, बट यू फील दैट लव विद इन यू that your brother had for you, the love that you have for him. Fill yourself up with that love. Feel the strength of that love within you. Feel that courage that that love brings. फील हो रहा है हल्का होता, वो जो ग्रीफ है वो फील हो रहा है हल्का होता, Yeah. वो इमोशंस जाते हुए महसूस हो रहे हैं, तुम्हारे अंदर से निकलते हुए महसूस होंगे, तुम्हें लाइट होते हुए महसूस होगा. यू आर फाइनली रिलीजिंग ऑल दोज इमोशंस ऑफ ग्रीफ दैट यू हैड फॉर हिम. और अब अपने आप को महसूस करो उस प्यार से भरते हुए दैट यू हैड फॉर हिम, एंड टेल हिम क्या कहना चाहते हो उनको. ही इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू, ही केम टू विजिट यू. जानो जब तुम बोल रही हो तो शेरिन इज listening to every word that you're saying. He's hearing every word that you're He's saying. not saying anything. कोई बात नहीं, वो सुन रहा है तुम्हारी बातों को. He is letting you process your emotions. वो तुम्हें अपने इमोशंस प्रोसेस करने का टाइम दे रहा है. आज तुम रिलीज करो वो सारे इमोशंस, पेन के, वो सारे इमोशंस ग्रीफ के, वो सारे इमोशंस
जो तुमने महसूस किए थे एट द टाइम व्हेन ही लेफ्ट यू। Don't hold back your emotions. Release all. Seeing him leave his body, that grief of losing him, that grief is leaving you now permanently. And you're feeling lighter and lighter. How are you feeling now? Light. Good. कोई बात नहीं, अगर थोड़े बहुत और इमोशंस हैं पेन के, ग्रीफ के, सॉरो के, लॉस के, उन इमोशंस को भी रिलीज कर दो आप. Feel them and release them. Know that they are being permanently released right now. Good. Can you feel that love within you? Yeah. Where do you feel it? My heart. Look at your heart. How does it look? Look at your chest area. क्या दिख रहा है वहाँ पे? I can see my heart smiling. Good. Very nice. Very nice. Can you say thank you to your heart for releasing उन emotions को release करने के लिए? Yeah. वो पेन के इमोशंस, ग्रीफ के, सॉरो के, लॉस के इमोशंस को रिलीज़ करने के लिए आज थैंक यू बोल दो अपने हार्ट को कि उसने वो सारे इमोशंस रिलीज़ कर दिए. Yeah, thank you. एंड हग योर हार्ट. उसको तुम प्यार दो. लव इट. लव इट फॉर ऑलवेज बीइंग देयर विद यू, फॉर सपोर्टिंग यू, टेकिंग केयर ऑफ you, loving you, giving you strength and courage. Feel the strength and courage that love brings. Feel it within you. Yeah. Know that this love will always help you. It will always help you grow in life. It will stand by you. Love will always stand by you, support you. Even if your brother has gone, his love will always stay with you. It will keep giving you that same strength, that same courage that he used to give when he was there with you. वो प्यार अभी भी तुम्हारे साथ है और वो प्यार हमेशा तुम्हें स्ट्रेंथ और करेज देता रहेगा. जानो इस बात को आज अपने दिल के अंदर. और अब देखो अपने ब्रदर को कैसा दिख रहा है वो. अगर अभी भी ऐसे इमोशंस हैं दर्द के तो रिलीज करो उन्हें. पूरी तरह से रिलीज कर दो. जानो इस बात को कि आज जो भी ये दर्द के इमोशंस तुम रिलीज कर रही हो ये परमानेंटली रिलीज हो रहे हैं. ये सारे इमोशंस दर्द के, ग्रीफ के, लॉस के, सॉरो के अब वो प्यार से रिप्लेस हो रहे हैं, लव से रिप्लेस हो रहे हैं, स्ट्रेंथ. और मे बी ही इज़ वेटिंग कि तुम कुछ कहोगी, तुम कुछ पूछोगी. Take your time. Take your time. It's all right. Take your time. Every breath that you're taking in your healing space is healing you. It is filling you with love. ठीक लग रहा है? हल्का लग रहा है? अब तुमने देखा तुम्हारा हार्ट स्माइल कर रहा है. Yeah. इट इज़ फीलिंग ऑल दैट लव अगेन. क्या आज वो हार्ट उस नमनेस को रिलीज़ करने के लिए रेडी है जो वो फील करने लग गया था? Yeah. गुड. तो रिलीज दैट numbness also. Know that that numbness has also been released into the white light with those tears
तुम्हारे टीयर्स के साथ वो सारा दुख, वो सारा सैडनेस, सॉरो, ग्रीफ सब रिलीज़ हो गया है। तुम्हारे टीयर्स के साथ इवन वो नमनेस वॉश आउट हो गई है जो तुम फील करने लग गई थी। और अब क्या पूछना चाहते हो शरण से? क्या कहना चाहती हो ताकि तुम्हें क्लोजर मिले? क्या कहना रह गया? I just want to say that we all miss him. We all miss him terribly. And I just want him to be happy. वो जहाँ भी हो, वो खुश रहे बस. और I want him to be protected. वो जहाँ भी हो, खुश रहे बस. I just want him to be happy. And don't worry about us. We'll be fine. गुड, And वेरी नाइस। I'll take care of Joanna, Neil, and Nia. Don't worry, I'll take care of Jinu. Good. Don't worry, I'll take care about Mom. वेरी गुड। You just be happy wherever you are. And I can see him crying now. गुड, गुड। वो यही सुनना चाहते थे। इट्स ऑल राइट, ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। रिलीज योर इमोशंस। उन इमोशंस को रिलीज करो जो तुम्हें होल्ड बैक कर रहे हैं, जो तुम्हारे हाईएस्ट गुड के नहीं है। उन सारे इमोशंस को आज परमानेंटली रिलीज कर दो वाइट लाइट में। इट्स ऑल राइट, टेक योर टाइम, feel those emotions and release. You every day, every second. I know he's watching me that he was very excited कि मैं कॉलेज खत्म करूँगी and मैं जॉब करूँगी and I know he's very proud of me. Good. 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 He's not saying anything. कोई बात नहीं। He is waiting for you to say whatever you need to say to him. वो इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे तुम्हारे मन में जो है तुम अपना पूरा बता दो उन्हें। Look, he is crying ना। वो सुन रहे हैं ना तुम्हारी हर बात को। Just don't worry, everyone is fine. Everybody will be fine. Just don't worry. I'll take care of everyone. And you don't have to worry about your kids. I'll take care of them. And I'll give the life they deserve. और जो तू उनको life देना चाहता था, I'll provide them. And I promise you that उनको कभी कोई problem नहीं होगी, कभी किसी चीज़ की कोई कभी need ऐसी उनको हर चीज़ I'll provide. I'll try my best and I'll love them like you do. And I know कि तेरे लिए मम्मा बहुत मैटर करती है and you love her the most. And don't worry, she is fine and I'll take care of her. She misses you so much. She misses you every day. Everyone is good and we all miss you so much. How are you feeling now? Good. What is he saying now? वो खड़े सामने, He's standing. वो अभी भी रो रहे हैं। Yeah, he's like happy tears. बहुत अच्छा। He's smiling. Happy tears, smiling. पर एक बात है क्रिस्टीना, Yeah. आई वॉन्ट यू टू फ्री हिम ऑल्सो। मैं समझती हूँ तुमने उन्हें बोला है कि आई वॉन्ट यू टू बी एवरीवेयर, वेयर आई वॉन्ट योर प्रेजेंस विथ मी एवरीवेयर, बट आई वॉन्ट यू टू फ्री हिम ऑल्सो।
ताकि वो अपनी फर्दर ज़िंदगी अच्छे से बिता सके, नेक्स्ट लाइफ अच्छे से बिता सके. Wherever his soul and his soul's journey takes him, let him go there. Know that his love will always stay with you, and that love is all you need. His love will always stay with you, and that love is all you need, so that he can continue his soul's journey wherever it is required, in whatever. Can you do that? It's all right. Take your time. Take your time. I want him to be happy, but It's all right, Christina. रिलीज कर दो उन इमोशंस को परमानेंटली. रिलीज करो इस ग्रीफ और सॉरो को. क्या महसूस कर रही हो तुम? he's hugging me. साकी, गुड. Take your time. We are out of the house, like the hut. You're holding hands. Good. I think he's going. Ask him. Christina, understand this thing that you have to free him. तुम्हें उन्हें फ्री करना होगा. तुम समझो इस बात को कि सोल्स मिलते हैं और बिछड़ते हैं. That is a part of life. That is the part of one of universe's laws. You will meet him, you will lose him. But know that his love will always stay with you. And you have to free him so that he continues his soul's journey. Ask him कि क्या वो white light में जा चुके थे. You will get an answer, yes या no. बहुत clear. And should I ask him हाँ, ask him this. that? क्या तुम white light में जा चुके थे? क्या तुम white light में गए थे? क्या तुम white light में जा चुके हो? Yes या no बहुत clearly बोलेंगे. या तो he will nod his head or he will give you a clue. नहीं. He's not saying it. You will have to release him, Christina. You will have to let him go so that he will continue his soul's journey. You take your time, you process your emotions, you let those emotions out. समझो इस बात को he has to continue his soul's journey. और इस बात को भी समझो कि उसका प्यार तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा. और इस बात को भी समझो कि इस जन्म में this much was, इतना ही साथ लिखा था. नेक्स्ट जन्म में you might meet again. Tell me, what do you need to do so that you can release him, so that you can let him go into the white light? Yeah, we're standing there. The light is
I can see the light. वो जा नहीं पा रहे. Yeah. You are holding him back. No. Christina, you have to let him go so that he can continue his journey. तुम्हें और भी कुछ कहना है उन्हें? I just want to go. And know this thing, Christina, कि he will meet you again in another lifetime. He will be there. और प्यार कभी मरता नहीं. प्यार will always stay. Love is everlasting. He might go into the white light, but that love will always stay with you. उनको जाने दो. Let him take his presence also. Do not demand for his presence with you all the time. तुमने मांगा ना, I want you to be everywhere with me. I want your presence. See, he has been with you. He has stuck around with you because of that. You need to let him go. If you see clearly, white light में तुम्हें और भी लोग दिखेंगे, और loved ones दिखेंगे जो उसका इंतजार कर रहे हैं वहाँ पे. वेट करें कि वो आए, वो अपनी सोल हील करे, वो अपनी सोल की जर्नी आगे कंटिन्यू Yeah, करें. I can see my nanny. हाँ. They are all waiting for him. उनसे पूछो कि आर यू रेडी टू गो इनटू द वाइट लाइट एंड ही विल से अ येस और नो. बहुत क्लियरली आंसर आएगा, तुम्हारे अंदर आंसर आएगा. इट विल बी लाइक अ टेलीपैथी. तुम्हारे माइंड में आंसर आएगा. इज ही रेडी टू गो इनटू द वाइट लाइट? Know that he will be happy there, na? You want him to be happy. Yeah. You want him to be happy. You want him not to worry. Then he has to go into the white light. What do you need for you to release him? What do you need from him? He has been waiting for you to release him. He has been waiting for you to get over your grief. I am getting his words. I am getting his words. What is he saying? He is saying that he has been waiting for you to get over your grief for him. That he's happy now and he's smiling. वो सिर्फ इसलिए वेट कर रहे थे ताकि तुम अपनी ग्रीफ रिलीज कर सको. तुम्हारी ग्रीफ ने उसको पकड़ा हुआ है यहाँ पे. वो तुम्हें कहना चाहता है कि he loves you and that love will always stay. But for now he has to go. If you listen carefully, you will also be able to hear what he has to say. See, he is smiling, Yeah. है ना? And I can see that there is a sparkle in his eye also. And that sparkle is all love. He is looking at you with love now. So if you don't want him to worry, today you have to release this grief. और तुम्हें सिर्फ एक इंटेंशन सेट करनी है कि आई एम रेडी टू रिलीज. इट इज़ माई चॉइस. आई चूज टू रिलीज दिस ग्रीफ over my brother Sharon's loss right now. And that grief will leave you permanently and forever and go into the white light. I'm ready. You're ready to let him go? Yeah. And does he have anything to say? Smiling. Going. He's going? Yeah. If he's going, that means you are actually ready to release that grief. Let him go. Let him go into the white light. Let him continue his soul's journey there. He loves you too. But human lives are temporary, he's saying.
and the soul is permanent, and he has to continue his journey. Can you today take back your words that you want him to be everywhere with you, that you want his presence with you everywhere? Yeah. Take back those words. Erase those words. I erase those I words. raise those. I release you I release you to go into the white light and continue your own soul's journey. to go into that white light and continue your own soul. Has he gone? Yeah. Has that white light closed? Yeah. Now, Christina, I want you to sit comfortably in your healing garden on that white bench. आराम से वहाँ बैठ जाओ और अपने अंदर अपना स्ट्रेंथ, अपना सेल्फ लव और अपना करेज देखो. देखो कहाँ दिख रहा है. कहाँ चमकता हुआ दिख रहा है. My eyes are Good. like sparkle. Good. You can see that love Yeah. within you. Yes. So I want that sparkle to spread throughout you. That sparkle of love for your own self. Look at yourself with that love. Look at yourself with that love that he was looking at you with. Feel that love within you for your own self. Know that from now on you will love yourself. That you need only your own presence to feel strong and confident and courageous in life. That now on you yourself are sufficient to give yourself all the love, all the courage, all the strength, all the support you ever need. Fill yourself up with love, courage and strength. Yeah, I feel good. I feel happy. I feel like I can feel that love within myself. Good. Very nice. Fill yourself up with it. Completely head to toe, toe to head, front and back. Fill yourself up completely with that love. Feel that love for your own self. Know that you can love yourself. You can always be there for yourself. Yeah. Now what I want you to do is, I want you to give yourself an aura scan. Now wherever you are, I want you to lie down comfortably in the grass. Take 3 deep breaths and relax. Breathe normally and relax. Now give yourself permission to go deeper and deeper with every breath. Visualize or imagine that there is relaxation all around in the universe. And gently and slowly draw this relaxation in through your toes of both your legs. Now let this relaxation flow into the feet, into the ankles, the calves, the knees, thighs, hips, stomach, solar plexus, chest, throat, shoulders, arms, hands, fingers. Now take this relaxation to your upper back, middle back,
lower back, right down to your heels. Take it to the back of your head, your scalp, your forehead, eyes, ears, nose, jaw and facial muscles. Now let this relaxation flow through the front of your body, the back of your body, the right and left of your body, through and through, all around. And you are deeply relaxed and safe and secure. Now look at this deeply relaxed body, and at the count of 3, give it a light color, maybe white, so that you can scan this yourself. 1, 2, 3. Is it white? Yeah. Now I want you to scan and observe where you can see, feel, sense, hear, and above all know. Look carefully at every part of your body. Notice anything, feel anything, hear anything. Let me know, and I will note it down, and then I will facilitate you to handle and deal with this. So now I want you to look at your toes and see, feel, sense. Maybe you will hear something, maybe the color. Look at the color. The color should be white. If it is any other color apart from white, if it is beige, it is off color, yellow, orange, any other color, then you let me know. If it is numb, tingling, heavy, any part of your body. Yeah, it's like my toe, it's moving. Which toe are you talking about? Not toe, like my finger, like I can feel my legs moving, like the toe fingers. They're moving. Yeah. And how are they feeling? कैसी फीलिंग आ रही है? नमनेस, टिंगलिंग, हैवीनेस, पिंस एंड नीडल सेंसेशन, कोई सेंसेशन आ रही है वहाँ पे? No. ठीक है, तो we will keep it there. We will deal with it. Move forward. Look at your feet. Is it white? Any feeling? White as in? White as in pure white. The color that you give to your whole body. Yeah. Then go to your ankles and your calves and your knees. Yeah. All well. Yes. Then your thighs, your hips, midsection of your body, Yeah. your chest, Yeah. shoulders. All well. Yes. Your arms, Yes. especially your left arm. Which pains? Is it having the same color as white or any other color? Yeah, it's white only. It's white. Any feeling right now? No. कोई दर्द या भारीपन? No. कोई numbness at this moment? No. Your forearms? All good. Good. Your fingers? Both hands? Yeah. Your back? Yes. Neck? Good. Face? Scalp? Yeah. Everything? Yes. All well? Yeah. Now, if the movement in your toes is caused by an energy which is not of your highest good, then as I say 1, 2, 3, it will become a different color. और अगर वो तुम्हारा normal body का sensation और normal body movements है, normal body की energy है, which is of your highest good, then it will stay the same color. Okay. So look carefully, 1, 2 and 3 now. Do you see? What do you see? It's white. It's white? Yeah. Completely white? Yeah. Good. And it's stuck now. It's stopped now. Yeah. Does it have anything to say to you? Why was it moving? You can ask it. और एक knowing आएगी, sense आएगा, thought आएगा, prompting आएगी. No. एक विजन आएगा. अगर कोई मेमोरी, थॉट या इमोशन वहाँ स्टक है तो वो दिखेगा. शायद कोई मेमोरी खोले.
feel it, but I can't. टेल मी। I can't visualize. Like बताओ, कोई it's a बात white light coming. हाँ, बहुत तेज कहाँ से? ऊपर से मेरी आईज पे। वेरी गुड। एंड हाउ आर यू फीलिंग जब वो वाइट लाइट तुम्हारी आईज पे आ रही है? थोड़ा डिस्टर्बिंग। थोड़ा डिस्टर्बिंग लग रही है वो वाइट लाइट आईज पे? मतलब बहुत तेज, बहुत हार्श लाइट्स है। तो अगर ये हार्श लाइट्स तुम्हारे फ़ायदे की हैं, तुम्हारे हाईएस्ट गुड की है, वाइट लाइट ही है यूनिवर्स की, तो अपने आप मेरे 1 2 3 कहने पे डिम हो जाएगी। और अगर ये ऐसी कोई इमोशन है, थॉट है, फीलिंग है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है, जो तुम्हारे हाईएस्ट गुड की नहीं है, ऐसी कोई एनर्जी है जो तुम्हें डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, तुम्हारे हाईएस्ट गुड की नहीं है, तो मेरे 1 2 3 बोलते ही वो बॉल ऑफ वाइट लाइट में अलग तुम्हें दिखाई देगी। और अगर ये वाइट लाइट तुम्हारे फ़ायदे की है, यूनिवर्स की वाइट लाइट है, तो वो अपने आप डिम आउट हो जाएगी। ओके। Then you will not see a ball around you. So 1 2 3 now it does not have any other choice but to follow the command. या क्या हुआ है? इट गॉट, आई कैन सी। सामने बॉल है कि डिम आउट हो गई वो, राइट? आई थिंक इट्स डिम। डिम हो गई? या गुड। नाउ तुम अपनी हीलिंग स्पेस में हो, कंफर्टेबली बैठी हो बेंच पे। आई थिंक आई फील दैट लाइट कहाँ पे? ऑन माई आईज। अभी भी? या तो मेरे 1 2 3 बोलते ही वो डिम आउट हो जाएगी। हो गई डिम आउट, ताकि तुम डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट ना हो इस टाइम पे। नो, इट इज स्टिल देयर। या तो जैसे ही मैं 1 2 3 बोलूँगी, ये खिंच के बॉल ऑफ वाइट लाइट में आएगी। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके। 1 2 3 नाउ watch it, sense it come out from over your eyes, and it will get sucked into a ball of white light of its own right in front of you, and it will come in front of you right now. क्या हुआ है? आई बॉल ऑफ वाइट लाइट में? या किस कलर की है? आई डोंट नो। आईज को डिस्टर्ब कर रही थी? या अभी भी हो रहा है मुझे। क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है आंखों पे? बहुत तेज लाइट आ रही है एंड आई कैन ओपन माई आईज। वो खींची नहीं अभी बॉल ऑफ वाइट लाइट में? नो, लाइक इधर इस साइड पे बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। तो अगर ये एक इमोशन है, फीलिंग है, थॉट है, या कोई भी एनर्जी है, ये जो भी चीज़ है जो तुम्हारे आईज में फील हो रही है और डिस्टर्ब कर रही है तुम्हें, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे मैं 1 2 3 बोल रही हूँ, सी इट, सेंस इट, फील इट कम आउट फ्रॉम ओवर द आईज एंड इट विल गेट सक्ड इनटू अ बॉल ऑफ वाइट लाइट राइट इन फ्रंट ऑफ यू. Feel it lightening and coming into that ball of white light right in front of you. See it happening, feel it happening, sense it happening. Has it come in a ball of white light in front of you? Yeah. Relax हो गई है आइज? और सामने बॉल ऑफ वाइट लाइट में क्या चीज़ है? क्या कलर है? It's a light. Very nice. Tell me. Light? सिंपल लाइट है कि कोई कलर है? Light. लाइट है. Yeah. तो अब बहुत क्लियरली तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें हेल्प करेगा. तुम्हें येस या नो के आंसर्स का सवाल पूछूंगी मैं. और येस और नो के जो आंसर्स हैं वो तुम्हें लिखे हुए दिखाई देंगे. अब क्लियरली स्काई पे लिखा हुआ दिखाई देगा. या तो टिक दिखाई देगा या क्रॉस दिखाई देगा या फिर येस या NO नो लिखा हुआ दिखाई देगा स्काई पे. जो भी चीज़ है. नाउ द फर्स्ट थिंग इज दैट इज दिस एनर्जी योर्स? येस और नो. और तुम्हें जैसे जैसे आंसर्स आते जाएं फर्स्ट थॉट बताते जाओ. इज दिस एनर्जी योर्स? I don't know. I mean, I can't have that answer. Can you ask me again? Is this energy that is in front of you in that ball of white light, is it yours? No. Good. Is it living? Is it of a living being? Yes or no? Yes. Okay. Good. कितने साल से तुम्हारे साथ है? तुम्हें एक फिगर आएगा माइंड में. फर्स्ट थॉट, कितने टाइम से तुम्हारे साथ है?
My eyes are like ऐसे रोल हो रही है बहुत. कोई बात नहीं, वो डिस्ट्रैक्ट और डिस्टर्ब करना अभी बंद कर देगा.